₹8,000 की सैलरी से अमीर बनना एक चुनौतीपूर्ण सफर जरूर है, लेकिन सही रणनीति और दृढ़ संकल्प से यह मुमकिन है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ एक चरण दर चरण तरीका दिया गया है जिससे आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें। 1 महीने के लिए ध्यान से लिखें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इसमें भोजन, किराया, परिवहन, मनोरंजन और अन्य सभी खर्चे शामिल हैं। आप एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पहचानें कि आप कहाँ कटौती कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो उन क्षेत्रों की तलाश करें जहां आप खर्च कम कर सकते हैं। क्या आप बाहर खाना कम कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी सदस्यता है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है? छोटी छोटी बचतें भी समय के साथ बड़ी रकम बन सकती है। अपने कर्जों की सूची बनाएं। यदि आपके पास कोई कर्ज है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल या व्यक्तिगत ऋण, तो उनकी ब्याज दर और न्यूनतम भुगतान राशि लिखें। नंबर 2, एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। 50, 30, 20 नियम का पालन करें। यह एक सरल बजटिंग विधि है जहां आप अपनी शुद्ध आय का लगभग 50% जरूरतों जैसे किराया, भोजन, परिवहन, 30% इच्छाओं जैसे मनोरंजन, बाहर खाना और 20% बचत और ऋण भुगतान के लिए आवंटित करते हैं। आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस अनुपात को समायोजित कर सकते हैं। हर महीने बजट की समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि आपका बजट अभी भी आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप है और आप उस पर टिके हुए हैं। यदि आवश्यक हो तो समायोजन करें। नंबर 3, बचत शुरू करें। छोटी लेकिन नियमित बचत महत्वपूर्ण है। एक आपातकालीन निधि बनाएं। अप्रत्याशित खर्चों जैसे चिकित्सा, आपात स्थिति या नौकरी छूटना के लिए कम से कम 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्च के बराबर पैसे अलग रखें। यह आपको कर्ज लेने से बचाएगा जब अप्रत्याशित घटनाएं होती है। एक अलग बचत खाता खोलें। अपनी नियमित बचत को अपने चेकिंग खाते से अलग रखें ताकि आप इसे गलती से खर्च न कर दें। स्वचालित बचत सेट करें। हर महीने एक निश्चित राशि अपने चेकिंग खाते से अपने बचत खाते में स्वचालित रूप से ट्रांसफर करने के लिए सेट करें। भले ही यह छोटी राशि हो, नियमित बचत समय के साथ बढ़ती जाएगी। नंबर 4, अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजें। अपने कौशल का लाभ उठाएं। क्या आपके पास कोई ऐसा कौशल है जिसका उपयोग आप अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए कर सकते हैं, जैसे ट्यूशन देना, फ्रीलांसिंग करना या हस्तशिल्प बनाना? एक साइड हसल शुरू करें। अपनी रुचियों या शौक को आय के स्रोत में बदलें। ऑनलाइन सर्वे करना, डिलीवरी ड्राइवर करना या ब्लॉगिंग करना कुछ विकल्प हैं। अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ वेतन वृद्धि पर बातचीत करें। यदि आपने अच्छा प्रदर्शन किया है तो वेतन वृद्धि के लिए पूछने में संकोच न करें। नई नौकरी की तलाश करें। यदि आपकी वर्तमान नौकरी में आय बढ़ाने की संभावना सीमित है तो बेहतर वेतन वाली नई नौकरी की तलाश करना एक अच्छा विचार हो सकता है। नंबर 5, समझदारी से निवेश करना शुरू करें। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। निवेश के बारे में किताबें पढ़ें, लेख पढ़ें और सेमिनार या वेबिनार में भाग लें। बुनियादी बातों को समझना महत्वपूर्ण है। छोटे से शुरू करें। आपको अमीर बनने के लिए बड़ी रकम निवेश करने की जरूरत नहीं है।
आप छोटी राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। विविधता लाएं। अपने जोखिम को कम करने के लिए अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे इक्विटी, डेट में फैलाएं। दीर्घकालिक सोच रखें। निवेश एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर विचार करें। यह आपको नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करने की अनुमति देता है, जिससे रुपये की लागत औसत का लाभ मिलता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो आपको बाजार की अस्थिरता के बावजूद नियमित रूप से निवेश करने में मदद करती है, जिससे आपको लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में मदद मिलती है। SIP के कुछ मुख्य लाभ हैं। नंबर 1, रुपये की लागत औसत। SIP आपको नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करने की अनुमति देता है, जिससे आपको बाजार की अस्थिरता के बावजूद एक औसत मूल्य पर निवेश करने में मदद मिलती है। नंबर 2, नियमित निवेश। SIP आपको नियमित रूप से निवेश करने में मदद करता है, जिससे आपको लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में मदद मिलती है। नंबर 3, बाजार की अस्थिरता से बचाव। SIP आपको बाजार की अस्थिरता से बचाव करने में मदद करता है, क्योंकि आप नियमित रूप से निवेश करते हैं और बाजार की अस्थिरता के बावजूद एक औसत मूल्य पर निवेश करते हैं। नंबर 4, लंबी अवधि के लिए निवेश। SIP आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने में मदद करता है, जिससे आपको लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में मदद मिलती है। नंबर 6, अपने वित्तीय ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहें। किताबें और लेख पढ़ें। व्यक्तिगत वित्त, निवेश और उद्यमिता पर किताबें और लेख पढ़ते रहें। यह आपको वित्तीय ज्ञान और समझ में सुधार करने में मदद करेगा, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर निर्णय ले सकेंगे। व्यक्तिगत वित्त पर किताबें पढ़ने से आपको अपने वित्तीय जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। आप अपने बजट को बनाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों के बारे में जान सकते हैं। निवेश पर किताबें पढ़ने से आपको अपने पैसे को बढ़ने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों के बारे में जान सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट। उद्यमिता पर किताबें पढ़ने से आपको अपने व्यवसाय को शुरू करने और चलाने के लिए रणनीतियों के बारे में जान सकते हैं। आप व्यवसाय योजना बनाने, विपणन और बिक्री करने और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रणनीतियों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा लेख पढ़ने से आपको वित्तीय ज्ञान और समझ में सुधार करने में मदद मिल सकती है। आप विभिन्न वित्तीय विषयों पर लेख पढ़ सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत वित्त, निवेश और उद्यमिता। कुछ लोकप्रिय किताबें जो आपको वित्तीय ज्ञान और समझ में सुधार करने में मदद कर सकती है। द टोटल मनी मेकओवर द्वारा डेव रैमसे, द 4 हावर वर्क वीक द्वारा टिम फेरिस। कुछ लोकप्रिय लेख जो आपको वित्तीय ज्ञान और समझ में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। द फाइनेंशियल डाइट, द इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, द एंटरप्रेन्योर। यह ध्यान रखें कि वित्तीय ज्ञान और समझ में सुधार करने के लिए किताबें और लेख पढ़ना एक सतत प्रक्रिया है। आपको नियमित रूप से पढ़ना और सीखना चाहिए ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। वित्तीय विशेषज्ञों का अनुसरण करें। प्रतिष्ठित वित्तीय सलाहकारों और विशेषज्ञों को सोशल मीडिया पर फॉलो करें या उनके पॉडकास्ट सुनें। धोखेबाजों से सावधान रहें। जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से बचें जो बहुत अच्छी लगती है
हमेशा अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करने से पहले अपना शोध करें। नंबर 7, धैर्य और अनुशासन रखें। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद न करें। वित्तीय स्वतंत्रता एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए समय, प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से अपनी बचत और निवेश की प्रगति की निगरानी करें। यह आपको प्रेरित रहने में मदद करेगा। अपनी गलतियों से सीखें। वित्तीय यात्रा में गलतियां होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, 8,000 रुपये की सैलरी से अमीर बनना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। छोटे छोटे बदलाव करके, बचत और निवेश की आदतें विकसित करके और अपनी आय बढ़ाने के अवसरों की तलाश करके आप धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं और अंततः वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।